बिहार की राजधानी पटना में मकर संक्रांति का दिन पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंगा हुआ नजर आया। जहां लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चिराग के दही चूड़ा के भोज में एनडीए के सभी पार्टी के लोग पहुंचे, वहीं शाम ढलते सियासत का केंद्र राबड़ी आवास की तरफ मुड़ गया। जहां अचानक पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस पासवान लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंच गए। इसके बाद नए गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। वहीं इन सबके बीच पारस से हुई मुलाकात के बाद तेजस्वी ने बड़ा बयान दे दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या मकर संक्रांति के बाद बिहार में कोई परिवर्तन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह बेकार की बात है, कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं है। कोई कुछ सोच रहा है, होने कुछ और जा रहा है। अब सीधे चुनाव होगा और जनता का फैसला सिर आंखों पर होगा। पशुपति पारस के लालू आवास आने पर उन्होंने कहा कि उनके यहाँ मकर संक्रांति का भोज है, उसी का इनविटेशन लेकर वो आए थे और हम लोगों का पारिवारिक संबंध रामविलास पासवान जी के समय से रहा है और चिराग पासवान से भी रहा। अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव आज उनके भोज में शामिल होंगे। दही चूड़ा भोज से सियासत साधने की कला में माहिर रहे लालू यादव ने एक बार फिर से मंगलवार को राबड़ी आवास में राजद नेताओं कार्यकर्ताओं की मकर संक्रांति पर जोरदार मेजबानी की है। लेकिन लालू का दही चूड़ा भोज इस बार सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा। राजद ने अपने जिलाध्यक्षों, प्रभारियों, विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में दही चूड़ा का भोज करें। राजद का दही चूड़ा भोज का यह कंसेप्ट सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इसका बड़ा कारण इस वर्ष होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार की सत्ता से लंबे समय से बाहर चल रहे राजद के लिए अब दही चूड़ा भोज अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करने का बड़ा माध्यम माना जा रहा है। दरअसल राजद की कोशिश दही चूड़ा के बहाने अपनी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गोलबंद करना माना जा रहा है। दही चूड़ा खिलाकर लालू यादव अपने दल का फोकस पूरी तरीके से निचले स्तर के वोट बैंक को मजबूत करने पर लगे हैं। सियासी जानकारों की माने तो दही चूड़ा भोज को पटना से बाहर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक विस्तारित करने का बड़ा कारण राजद का कोर वोट बैंक भी है। आपको बता दें कि बिहार में हुई जाति आधारित गणना में राज्य में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी यानी कि 14.26% है। वर्ष 1990 के बाद से यादवों को अपने कोर वोट बैंक के रूप में गोलबंद रखने में लालू यादव जो हैं वो सबसे बड़े स्तर पर सफल रहे हैं। एक बार फिर से इस कोर वोट बैंक को राजद के लिए विधानसभा चुनाव में एकजुट रखने के लिए दही चूड़ा भोज अब काफी अहम रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो ये थी बिहार के सियासत से जुड़ी एक और खबर। आने वाले बिहार विधानसभा से संबंधित और भी खबरें हम आपको करते रहेंगे अपडेट। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव बिहार पर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।